बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है मोशन ऑफ़ आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो इस टॉपिक में हमने डिस्कस करना है कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो है वो उसकी मोशन कैसी होती है और उसकी वेलोसिटी, उसकी स्पीड वगैरह को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या होता है। तो लास्ट टाइम हमने इसकी डेफिनेशन में पढ़ा था कि साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने बहुत से ऑब्जेक्ट जो हैं वो स्पेस में भेजे हैं। वो अराउंड द अर्थ रिवॉल्व करते हैं फॉर कम्युनिकेशन पर्पसेस। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं वो हमारे पास वो ऑब्जेक्ट हैं जिनको साइंटिस्ट जो हैं वो स्पेस में भेज चुके हैं फॉर कम्युनिकेशन पर्पसेस। ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो है वो अराउंड द अर्थ रिवॉल्व करते हैं डिफरेंट ऑर्बिट्स में। तो सब हमें पता है कि जब अब आपको पता है कि अर्थ की गिर जो बॉडी है वो पाथ को सर्कुलर पाथ पे जो है वो ऑर्बिट करेगी। तो सबसे पहले जो है अगर आपको याद हो तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट के मूव करने के लिए, किसी बॉडी के सर्कल में मूव करने के लिए जो है वो हमें सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होगी। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो फोर्स होती है जो किसी भी बॉडी को सर्कल में मूव करवाने के लिए लाजमी तौर पर चाहिए होती है। ठीक है, तो अ सैटेलाइट रिक्वायर सेंट्रीपिटल फोर्स दैट कीप इट टू मूव अराउंड द अर्थ। कि जिस तरह से एक सिंपली हमने देखा था कि एक पत्थर है, उसे हमने जो है वो सर्कल में मूव करवाना है, तो उसके लिए हमें जो है वो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होती है जो बॉडी को सर्कल में मूव करवाने में हेल्पफुल होती है। तो सैटेलाइट ने जो है वो जब अराउंड द अर्थ मूव करना है तो उसे भी सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होगी। तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स हमें कहाँ से मिलती है? ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से मिलती है। वो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स जो होती है वो किस किस के दरमियान में होती है? वो अर्थ के दरमियान और सैटेलाइट के दरमियान में होती है। तो सैटेलाइट और अर्थ के दरमियान में जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, इसकी वजह से हमें जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स मिलती है। इसका फार्मूला, उसकी डेरिवेशन देखते हैं। सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक सैटेलाइट है, उसका मैथ हम एम एज्यूम कर लेते हैं। वो अराउंड द अर्थ जो है वो सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करता है, रिवॉल्व करता है ज़मीन से हाइट एच पर। अब देखें अर्थ का रेडियस जो है वो आर है और अर्थ से हाइट एच पर, आल्टीट्यूड एच पर वो सैटेलाइट जो है वो मूव कर रहा है। अगर हम यहाँ पे कहें कि वो सैटेलाइट है, उसका मैस जो है वो स्मॉल एम है। ठीक है, तो वो ऑर्बिट कर रहा है, मूव कर रहा है, घूम रहा है। तो टोटल डिस्टेंस जो है वो हमारा फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ टू द पॉइंट वेयर द सैटेलाइट इज़ रिवॉल्विंग, वो हमारे पास टोटल बन जाएगा आर प्लस एच के। तो रेडियस जो है वो हमारे पास सिंपली आर नॉट होता है, तो वो आर नॉट जो है वो इज़ इक्वल टू आर प्लस एच हो जाएगा। अब हमारे पास जो है हमने वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, तो वेलोसिटी जो है वो हमें मिलेगी। ऑर्बिटल वेलोसिटी इस बॉडी की है वी नॉट। तो देखें सबसे पहले हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला होता है सी इज़ इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो वी है वो वी नॉट मतलब वी ऑर्बिटल को शो कर रहा है, रेडियस भी है वो आर नॉट मतलब ऑर्बिटल को शो कर रहा है। तो इसका मतलब है कि वी की जगह पे हम वी नॉट को रिप्लेस करेंगे और आर की जगह पे आर नॉट को रिप्लेस कर देंगे। आफ्टर इट है ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो है ये हमें ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से मिलती है। तो देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है वो हमने क्या पढ़ा था कि F इज़ इक्वल टू डब्ल्यू इज़ इक्वल टू एम जी के होता है। हमारे पास फोर्स जो है वो एम एंड जी एच के प्रोडक्ट के इक्वल होती है। जी एच जो है ये ग्रेविटेशनल एक्सलेरेशन की ही वैल्यू है बट एट हाइट एच, यानी ज़मीन से एच बुलंदी पर ये वैल्यू है। ठीक है, अब अगर हम इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करें तो हमारे पास जो है वो एम जी एच इज़ इक्वल टू एम वी नॉट स्क्वायर ओवर आर नॉट बन जाता है। एम के साथ एम कैंसिल हो जाएगा तो जी एच की वैल्यू जो है वो वी नॉट स्क्वायर ओवर आर नॉट बन जाएगी। अब हमें वेलोसिटी की वैल्यू चाहिए, यानी स्पीड की वैल्यू हमें चाहिए। तो हम जो है वी के साथ जो भी एक्स्ट्रा चीज़ है उसे वैनिश ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो वी नॉट के साथ जो है वो आर नॉट एक्स्ट्रा है, उसे हम इस इक्वेशन के दूसरी साइड पे ले जाकर मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमारे पास जो है वो वी नॉट स्क्वायर की फॉर्म में है, लेकिन हमें सिंपल वी नॉट चाहिए। तो क्या करेंगे, इसका स्क्वायर ख़त्म करने के लिए बोथ साइड पर स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो वी नॉट का स्क्वायर रूट लेंगे तो इस साइड पे हमारे पास जस्ट वी नॉट बच जाएगा और इस तरफ अंडर रूट जी एच इंटू आर नॉट। जी एच जो है वो हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सलरेशन एट हाइट एच फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ है और आर नॉट जो है वो रेडियस को शो करता है ऑर्बिटल केस में। ठीक है, उसके बाद जो है वो आर नॉट इज़ इक्वल टू आर प्लस एच के है, तो इसका मतलब है हम इस आर नॉट की जगह पर उसकी वैल्यू पुट कर देंगे जो हमने स्टार्ट पे एज्यूम की थी, तो आर प्लस एच बन जाएगा। ठीक है, दिस इक्वेशन गिव्स द वेलोसिटी विद विच आर सैटेलाइट। अच्छा, ये वो वेलोसिटी है, ये इतनी वैल्यू जो है हमारे पास वो वैल्यू है जो एक सैटेलाइट के पास लाजमी तौर पर होनी चाहिए। जब तक ये वैल्यू नहीं होगी
तो वो सैटेलाइट जो होगा वो ऑर्बिट नहीं कर सकेगा, रिवॉल्व नहीं कर सकेगा। तो दिस equation gives the velocity which a satellite must possess when launched in an orbit of radius r naught is equal to r plus h around the earth। इस लाइन का मतलब क्या है कि अगर हम हाइट h पर ज़मीन से h बुलंदी पर एक रेडियस r के एक ऑर्बिट में एक सैटेलाइट को भेज रहे हैं तो उसके पास इतनी वेलोसिटी जो है वो लाजमी तौर पर होनी चाहिए रिवॉल्व करने के लिए। अगर हमारे पास कभी ऐसा केस आ जाए कि एक सैटेलाइट जो है वो वेरी क्लोज़र टू अर्थ हो, यानी कि आपके पास इस तरह से हो और हमारे अर्थ का रेडियस जो है वो बहुत लार्जर हो जाए बनिस्बत इस डिस्टेंस के, हाइट या एल्टीट्यूड जो है वो बहुत कम हो जाए और रेडियस की वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाए, तो एट दैट टाइम एज़ कम्पेयर टू रेडियस जो हाइट होती है ना वो बहुत कम हो जाती है। तो उस टाइम जो है वो जो रेडियस बहुत ग्रेटर हो जाता है और अल्टीट्यूड जो है वो बहुत कम हो जाता है। तो उस टाइम जो है वो अल्टीट्यूड की वैल्यू जो होती है ना वो बिल्कुल भी कंसीडर करने के काबिल नहीं होती, मतलब इग्नोर कर दी जाती है, निगलेक्ट कर दी जाती है। तो एट दैट टाइम जो है वो जी एच इज़ इक्वल टू जी के बन जाता है और आर प्लस एच जो है वो एच ज़ीरो कर दें तो इज़ इक्वल टू आर ही बच जाता है। तो तब अब अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो जी एच की जगह पे जी पुट करें और आर प्लस एच की जगह पे सिंपल आर पुट करें तो हमारे पास जो है वो वी नॉट इज़ इक्वल टू अंडर रूट जी आर बन जाता है। तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो है वो ऑर्बिटल स्पीड जो है वो एक सैटेलाइट की राउंड अबाउट 8 किलोमीटर पर सेकेंड होती है या फिर 29,000 किलोमीटर पर आवर होती है। तो अगर कोई सैटेलाइट जो है वो वेरी क्लोज टू अर्थ रिवॉल्व कर रहा हो तो उसकी वेलोसिटी जो है वो ऑर्बिटल वेलोसिटी या ऑर्बिटल स्पीड जो है वो राउंड अबाउट 8 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी कि वो 8 किलोमीटर पर सेकेंड, एक सेकेंड में वो 8 किलोमीटर तक रिवॉल्व करता है। और अगर किलोमीटर पर आवर घंटे के हिसाब से देखना हो तो तकरीबन 29,000 किलोमीटर जो है वो मूव करता है। दैट्स ऑल, थैंक यू।